हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नेहा कॉमर्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जो वीडियो है यह अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का फोर्थ पार्ट है। इसी के कंटिन्यूएशन में हम ये टॉपिक कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर ये दो तरीके के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? हम इसे दो तरह से कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत सच नहीं है, प्रेजेंटेशन का मेन डिफरेंस है। जैसे अब मैं आपसे समझाना चाहूंगी, जो भी इंफॉर्मेशन आप फ्लक्चुएटिंग में लिखोगे, मैं एज्यूम करती हूँ 100% इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। मान के चलिए एक जगह 20%, एक जगह 80%। 100% एक सिंगल अकाउंट में लिखा जाता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। अब उसी इंफॉर्मेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करके जो 20% इंफॉर्मेशन जिसमें लिखी जाएगी उसको कैपिटल अकाउंट का नाम दिया जाएगा। रेस्ट 80% को करंट का नाम दिया जाएगा, करंट अकाउंट बोला जाएगा। आइए इसे समझते हैं ये किस तरह से होगा। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं, क्या आइटम्स आने हैं क्या नहीं आने हैं, तो फिक्स कैपिटल में बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% हम इसको फ्लक्चुएटिंग में समझ जाएंगे। 1% प्रेजेंटेशन का बाइफरकेशन करना है, वो हमारा बहुत इजीली हो जाए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, अगर एक मोटी मोटी बात मैं आपसे कहना चाहूँ, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, बहुत जो मेन इंफॉर्मेशन है, मैं सबसे पहले उसको लेना चाहती हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग तो हम लिखेंगे ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट का, तो वो आइटम्स तो हैं। इसके अलावा मेन आइटम में आता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विथड्रॉन। दीज आर द टू मेन आइटम्स जो हमें यहाँ पे सब जो डिफरेंट है, जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं। एडिशन कैपिटल मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने चीजों को समझा। ड्यूरिंग द ईयर आपने यहाँ पे मतलब ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एडिशनल कैपिटल को हमें ड्यूरिंग द ईयर, जिस भी साल हमने एडिशनल इंट्रोड्यूस किया होगा, जैसा वो अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे। लेट एज्यूम 2 लाख। ओके, अगर आपने परमानेंट विड्रॉल किया है, परमानेंट कैपिटल विड्रॉ की है, तो वो इस तरफ आएगी इस कॉलम में। तो ये दो आइटम्स हैं जो नए हैं हमारे लिए। बाकी आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। इसमें ये आइटम्स नहीं है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक चीज समझाती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो आपको ध्यान होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम डेबिट होते हैं, जो भी आइटम डेबिट साइड लिखे होते हैं, उन सबको आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, पार्टनर की सैलरी हमारी लिखी होती है वो भी आ गई, पार्टनर का कमीशन भी। नेक्स्ट वन है हमारा, तो यहाँ पे जो आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि सैलरी, कमीशन, एनीथिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, सब जो भी आइटम है यहाँ पर सब शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो मेन आइटम के अलावा ये सारा जो पोर्शन है ये वही है। क्रेडिट साइड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी? क्रेडिट साइड में मेरे कहने का मतलब है प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट को छोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट वाले पार्ट को कोई ट्रांसफर नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉसेस का शेयर, ये दोनों अमाउंट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इस तरफ। हमारा यहाँ पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो होगा वो भी आएगा। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो होना चाहिए। ड्रॉइंग के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा। लॉस का शेयर, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी आपके पार्टनर्स के प्रोग्राम में, आप उसे वहां पर डेबिट या क्रेडिट कर दीजिएगा।
तो मोटा-मोटा हम एक बात करें तो यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो नई है, वो थी हमारा एडिशनल कैपिटल जो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, डेबिट साइड में परमानेंट विथड्रॉल था कैपिटल का एंड देन ड्राइंग जो आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है। ओके, नेक्स्ट अकाउंट है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हम अकाउंट्स के दो तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, एक है कैपिटल, एक है करंट। अगर मैं आपकी बात समझाने की कोशिश करूं तो जो मेरा ये कैपिटल अकाउंट है इसमें सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन होंगी, एक है एडिशनल एडिशनल कैपिटल, पहला आइटम। दूसरा आइटम परमानेंट विड्रॉल जो मैंने आपको बोला, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये दो मेन आइटम है जो डील करेगा ये कैपिटल अकाउंट। रेस्ट जो आइटम्स थे फ्लक्चुएटिंग के जो फॉर्मेट में हमने पढ़ा है वो सब कहाँ आ जाएंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दैट मीन्स 20% ये वाला पोर्शन हो जाएगा, 80% इंफॉर्मेशन हमें करंट अकाउंट में ही लिखनी है, कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वही इंफॉर्मेशन है, उसी को हमने ब्रेक कर दिया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपने देखा ओपनिंग, ऑफ कोर्स ओपनिंग क्लोजिंग तो रहेंगे, ये एडिशनल आपकी कैपिटल, ये आपका कैपिटल विड्रॉल। सेकंड अकाउंट है हमारा करंट। मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम्स है सब यहाँ पे उठा के रख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आईओडी जो भी हमारा डेबिट है वो सब इसका क्रेडिट हो जाएगा। आईओडी हो गया सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, और जो भी हमारा क्रेडिट है वो इसका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लॉसेस, ये आइटम कहाँ नहीं होगा, ये एप्रोप्रिएशन में नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो आप ये बात समझ गए होंगे ये किस तरह से मैं बात कर रही हूँ आपसे। ओके, रेस्ट इसको क्लोज आउट करना है। आइए इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, एक होता है करंट, एक होता है कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में ओनली सिंगल वन कैपिटल, ईच एंड एवरीथिंग हम यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, इसके अलावा और कोई लेजर या अकाउंट नहीं बनाते। कैपिटल अकाउंट मोस्टली चेंज नहीं होता है, इसका बैलेंस बहुत ईयर टू ईयर, मतलब एवरी ईयर्स का बैलेंस चेंज नहीं होता। जब एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल होता है तभी इस पे इम्पैक्ट आता है, ये फ्लक्चुएट करता है एवरी ईयर। एडजस्टमेंट की बात करें, इंटरेस्ट, सारी एडजस्टमेंट एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल को के अलावा सब किसमें होती है, करंट अकाउंट में होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो वो भी, चाहे ड्रॉइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, एवरीथिंग, बट ये सारी ट्रांजेक्शन अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में होती है। रीजन क्योंकि इसमें एक सिंगल ही अकाउंट है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा स्पेसिफिकली अगर उन्हें फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना है। अगर वहां पे स्पेसिफाइड नहीं है तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इजिली फॉलो कर सकते हैं। दैट मींस अगर एब्सेंस है वहां पे ही किस मेथड को फॉलो करो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही फॉलो किया जाएगा। फिक्स को कब किया जाएगा, जब स्पेशली मेंशन किया जाए। ओके, आइए आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये हमें किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहादुर, अली एंड बहादुर दो पार्टनर्स है हमारे पास। इनकी प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है, 70% और 30%। तो कह सकती हूँ मैं यहाँ पर 70:30 रेशो है इनकी। 1 अप्रैल 2017 को इनका जो बैलेंस है, कैपिटल जो है, अली की कैपिटल है 25,000, बहादुर की कैपिटल है 20,000। तो भाई यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यही निकाल देते हैं। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पर एनम, तो 25,000 का 5%, हमारी जो कैपिटल आएगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो आएगा 1250। इसका 5% आएगा हमारे पास 1000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने यही सॉल्व आउट कर लिया।
ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, जो ड्राइंग्स की है 3500 हैं, ये है हमारे पास 2500। ये कहाँ पे शो होंगी? ये हमारा मेथड है फिक्स्ड वाला, तो ये करंट अकाउंट में डिस्क्लोज होंगी। करंट अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एनुअल सैलरी, जो कि 3000 है सैलरी। जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो 40,000 है। तो और हमें कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना है, हमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इन सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको समझ, हम बातें समझ में है, तो एक आइटम है वो है IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। अली का कितना है 1250 और बहादुर का कितना है 1000। ये कहाँ पे डिस्क्लोज होगा? ये हमारा करंट अकाउंट में डिस्क्लोज होगा। अंडर किस साइड? क्रेडिट साइड। बट इससे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फायदा या नुकसान हुआ है वो भी तो डिवाइड करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे मांगा नहीं है, बट हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये। ओके, तो सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसके बाद हम करंट और कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन में स्पेसिफाई है 40,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है खर्चों से पहले। तो अच्छी बात है, हमें खर्चे माइनस करने हैं तो उससे पहले ही चाहिए। तो 40,000 इतना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया, अली का था 25,000 का 5%, 1250। बहादुर का था 20,000 का 5%, 1000। तो टोटल अमाउंट हमें लिख दी। रिजर्व हमारा किस तरह से आया? लास्ट स्लाइड में हमने देखा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसका क्या मतलब है कि जो खर्चे हैं पहले आप उन्हें उसमें से माइनस कर दीजिए, तब आपका अमाउंट निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं कह रहा है, ये डिविजिबल प्रॉफिट कह रहा है। डिविजिबल और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब एक्सपेंसेस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको डिडक्ट करने के बाद आप उनको क्या देंगे? जो अमाउंट बचेगा उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास क्या है? 40,000 है। 40,000 मेरे पास खर्चा क्या है? सबसे पहले खर्चा था आईओसी। आईओसी का जो बैलेंस था 2,250। दूसरा है मेरे पास खर्चा सैलरी। ये दो ही खर्चे हैं रिजर्व से पहले जो है। एक ये है 3,000 रुपीज, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी। तो इनको लेस करने के बाद मेरा जो अमाउंट बचता है वो बचता है 34750। इसका कितना? 10%। तो डिविजिबल प्रॉफिट ये है, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। गलती मत कर दीजिएगा, 40,000 का 10% मत दे दीजिएगा। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स नेट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट रिसीव हुआ है हमें, उसका, उसमें से जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, पहले आप उसको माइनस कीजिए। कमीशन भी हो सकता था और भी चीजें हो सकती, तो वो सब माइनस होंगी। जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसका 10%। ठीक है, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व आ गया 3,475। रेस्ट अमाउंट जो हमारे पास प्रॉफिट के लिए बची 40,000 में से ये तीनों वैल्यूज जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 3,1,275। तो 3,1,275 ये हमारा प्रॉफिट एफ कॉस्ट, क्योंकि बैलेंस बचा है, हम एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस में करना है? प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें करना पड़ेगा, जो कि 70:30 थी जो हमने क्वेश्चन में देखी। तो हमने इसको 70 हिस्सा इसको मिल गया 70/100 और इसको 30/100 मिल गया। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रेडी है। अब हमारा आता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना। तो एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पोर्शन है डेबिट साइड का, ये सारे आइटम्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में एज इट इज चले जाएंगे। डेबिट साइड में इसको नहीं ले जाना होता हमें करंट अकाउंट में।
इसके अलावा आईओडी होता या लॉस शेयर ऑफ लॉस होता तब हम उसको लेके जाते। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे ट्रांसफर करने के लिए। आइए बनाते हैं वो अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस था 25,000 अली का, क्लोजिंग बैलेंस था बहादुर का 20,000। तो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इन केस होती तो एडिशनल में यहाँ पर मेंशन करती, एडिशनल जो भी अमाउंट होता एक्स वाई जेड उसे यहाँ पे लिखा जाता। अगर परमानेंट विड्रॉल कुछ होता तो क्लोजिंग से पहले यहाँ पे मैं कैपिटल विड्रॉल का अमाउंट मेंशन करती, यहाँ पर अमाउंट आता, रेस्ट अमाउंट मेरा क्लोजिंग हो जाता। अगर वो ये अमाउंट नहीं है तो जो ओपनिंग है वही हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, एज इट इज इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि जो भी एप्रोप्रिएशन में के डेबिट साइड में है ये सब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड किसकी, करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड इज, देखिए आईओसी मिल गया इसको, अली का अली के कॉलम में लिखना है, बहादुर का बहादुर के कॉलम में लिखना है। सैलरी सिर्फ बहादुर को मिली है इसलिए बहादुर के कॉलम में लिखा गया, अली के कॉलम में ब्लैंक रहा है। एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तो अमाउंट, ये हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे लिखनी है जो एप्रोप्रिएशन में नहीं थी हमारे पास। ड्राइंग 3,500 2,500 जो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। बैलेंस जो भी हमारा बचा है निकाल के कर दिया। तो एक हमने एक मोटा मोटा समझा कि इस तरह से हमारा फिक्स कैपिटल मेथड के अंडर हम कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाते, तो प्लीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लेजर बनाओ सिंपल। इसी में इसमें सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस लेना था 25,000 और 20,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको उसके अकॉर्डिंग निकाल देना था। वो हमारा हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे लिख दीजिए, यही अकाउंट क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग में कवर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सेपरेट नहीं होता, सारी इंफॉर्मेशन एक ही अकाउंट में होती है। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। फ्लक्चुएटिंग में इंफॉर्मेशन एक साथ कंबाइंड होती है, सेपरेट नहीं होती। हम फिक्स्ड में सेपरेट टू लेजर्स बनाते हैं, इंफॉर्मेशन वही है। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का डिफरेंस है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।